देशवासियों, मैं वीरेश शांडिल्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, राष्ट्रीय प्रचारक श्री हिंदू तक। आज का मेरा ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। देश के किसानों के लिए, देश के जिम्मेदारों के लिए, देश के धरती पुत्रों के लिए, देश के अन्नदाताओं के लिए और समर्पित है। उन किसानों के लिए समर्पित है जो ना कड़कती ठंड देखते हैं, ना कड़कती धूप देखते हैं और देश का पालन पोषण करने के लिए अन्न उगाते हैं, जीरी उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं, जिनको खा के हमारा शरीर चलता है। लेकिन आज उन्हीं धरती पुत्रों को अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए कोरोना महामारी काल में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जिसके ऊपर सरकार को चिंतन करना होगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। तुरंत चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर साहब को, तुरंत जो है सेंट्रल डेलीगेशन को, इनको खुद जाकर घर जाकर मिलना चाहिए। और किसान जो है वो देश की स्पाइन है। जो है भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। और चौधरी देवीलाल ने तो एक बार जो है किसानों के ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर लाइसेंस और टैक्स लगा दिया था। चौधरी देवीलाल जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था भाई ये किसानों का गड्ढा है, गड्ढे का किस चीज़ का लाइसेंस। तो ये बहुत बड़े फैसले लिए। चरण सिंह जैसे टिकैत जैसे किसान नेताओं से मैं मिला। उनका टिकैत साहब का बेटा नरेश टिकैत मेरा दोस्त है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इन किसानों को सुना जाए। कोरोना महामारी में ये जो है, ये भाई किसान तो मेरी नज़रों में एक बंदर की तरह हैं। जैसे छात्र होते हैं, जैसे छात्रों का आंदोलन होता है, जैसे बंदर उत्पात करते हैं, अगर ये बिगड़ गए भाई किसी से काबू नहीं आएंगे। कोरोना महामारी चल रही है, ये तो अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर ये सड़कों पर उतरे हैं तो सरकार को बिना किसी मीडिएटर को पाए इनकी तुरंत सुननी चाहिए, इनको तुरंत जस्टिस डिलीवर करना चाहिए। और धरती पुत्र अन्नदाताओं को जो है प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर ना उतरना पड़े, इनके साथ जो है मारपीट ना हो, ऐसा रवैया ना अख्तियार किया जाए। जैसे इतिहास याद आए साइमन कमीशन जैसा, लाला लाजपत राय की लाठियों वाला। तो मैं गृह मंत्री साहब आपसे अपील करता हूं कि आप भी जो है, आप हमेशा सुलझे हुए फैसले लेते रहे हैं। हरियाणा में क्योंकि आंदोलन हो रहे हैं, आप खुद आगे आकर जो है किसानों के मसले सुने, किसानों की बात सुने। और ज़रूरत पड़े तो आपने देश के कृषि मंत्री से बात करनी है, तभी इस मसले का हल हो सकता है। और मैं साथ ही अपने किसान भाइयों से भी एक अपील करूंगा, भाई कोरोना महामारी चल रही है, मैं आपको अपना समर्थन दे रहा हूं, मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं, लेकिन आप भी पॉजिटिव अप्रोच रखें। आप जो है कोरोना महामारी के कारण आप कभी नहीं चाहेंगे कि आम आदमी इफेक्टिव हो जाए। कोरोना महामारी से आप कभी नहीं चाहेंगे, किसान कभी नहीं चाहेगा, धरती पुत्र कभी नहीं चाहेगा, अन्नदाता कभी नहीं चाहेगा। उनकी लड़ाई सरकार के साथ है, आम आदमी के साथ नहीं। आम आदमी तो तुम्हारे अपने हैं, हम सब एक हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। तो इससे कोरोना महामारी इफेक्टिव होगी, आम फैलेगी और आम आदमी इफेक्टिव होगा। आम आदमी इफेक्टिव होगा, उसमें आप भी इफेक्टिव होंगे। आप भी किसी के बाप हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, आप भी किसी के मामा हैं, आप भी किसी के पिता हैं, आप भी किसी की हस्बैंड हैं। तो आपने अपनी जान को बचा के रखना है और तरीके से संघर्ष करो। उस संघर्ष में मैं आपके साथ हूँ। मैं इस बारे में थोड़ा ठीक हो जाऊँ, मैं आजकल कोरोना पॉजिटिव हूँ मैं भी। उसके बाद मैं घर बैठ के बड़ी तकलीफ में हूँ। जो आपका प्रदर्शन हो रहा है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। मैं तुरंत इस बारे, मुझे पूरी उम्मीद है अनिल विज जी हमारी सुनते हैं। मैं अनिल विज जी पे जाऊँगा, अनिल विज जी से बात करूँगा और मैं अनिल विज जी से कहूँगा कि आप इन किसानों को बैठ के बात करके इनके पास जाके समझाइए, ये ताकि जो है ये मूवमेंट जो है यहीं ख़त्म हो और कोरोना महामारी ना फैले। और साथ ही मैं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की जो जायज़ मांग है, जब वो सड़कों पर उतरे हैं, उस जायज़ मांग को पूरा किया जाए। धन्यवाद।